मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर से शहर की रफ्तार रोक दी है। मंगलवार देर शाम एक बड़ी घटना हुई जब दो मोनोरेल ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक के बीच में ही रुक गई। इसमें करीब 782 यात्री फंसे हुए थे। अचानक ट्रेनों का रुकना लोगों के लिए खौफनाक पल बन गया। घबराहट इतनी बढ़ गई कि कुछ यात्री नीचे कूदने तक को तैयार हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घबराए यात्रियों को देखते हुए ट्रेन के नीचे जंपिंग शीट बिछा दी गई ताकि अगर कोई कूदे तो जान बचाई जा सके। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मोनोरेल के अंदर एसी बंद होने से दम घुटने जैसी माहौल बन गए। दर्जनों यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें होने लगी और कई बेहोश तक हो गए। हालांकि सिर्फ एक यात्री को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा और बाकी सभी के हालात स्थिर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन देर शाम करीब 6:30 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। लगभग 5 घंटे लंबे इस अभियान में दमकल और बीएमसी की टीमों ने मोनोरेल की खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले महिलाओं और बुजुर्ग को सुरक्षित उतारा गया और उसके बाद युवाओं को बाहर निकाला गया। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी ट्रेन से 582 यात्रियों को लैडर की मदद से उतारा गया। वहीं करीब 200 लोगों को दूसरी ट्रेन से निकालकर टो करके वडाला स्टेशन तक पहुंचाया गया। मंगलवार रात करीब 11 बजे तक सभी 782 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ रविंद्र अंबुलगीरकर खुद वहां मौके पर मौजूद अभियान की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों की जान बचाना और पैनिक को काबू में करना था। बारिश की वजह से पहले ही कई लोकल ट्रेन प्रभावित हो चुकी थी और कई लोगों ने मोनोरेल का सहारा लिया था, लेकिन पीक ओवर में इस तरह का हादसा यात्रियों के लिए डरावना साबित हुआ। सौभाग्य से दमकल की तेज कार्रवाई ने इसे किसी बड़ी त्रासदी में बदलने से रोक लिया। अब सवाल ये उठता है कि हर साल बारिश के मौसम में मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे लड़खड़ा जाता है और क्या भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस तैयारियां की जाएंगी। मुंबई की इस घटना ने दिखा दिया कि बारिश के सामने महानगर की व्यवस्था कितनी नाजुक है। आपके हिसाब से क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करना ही एकमात्र हल है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।